प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जुम्मे वाले दिन डॉन का जो प्रोग्राम है उसमें कॉलर्स की कॉल ली जाती हैं, फ़ीडबैक लिया जाता है। उसमें ज़रार खोड़ो साहब और वसअतुल्लाह ख़ान बैठे थे और रब्बा से दो कॉलें हुई। एक ने ये तफसील बताई कि किस तरह वहाँ शिरकत से रोक दिया गया और मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं कर रहा, और दूसरे जो थे उन्होंने ये बताया कि हाफिज़ाबाद में जो प्रेम कोट की कब्रों का कतबे मिसमार कर दिए गए। ठीक एक इन्फॉर्मेशन थी, आ गई। वसअतुल्लाह ख़ान साहब का रद्द-ए-अमल ये था कि इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खाली कुर्सी की वजह से और उसमें शिरकत ना करने की वजह से ज़्यादा लोगों तक मैसेज चला गया। और ज़रार खोड़ो साहब ने उससे इख्तलाफ किया और ऑन एयर किया कि नहीं, इसका दूसरा पहलू उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया कि वहाँ पर जो रियासत को डिक्टेट करने वाला एक्सट्रीमिस्ट तबका इतना बाइख्तियार है कि एक प्राइवेट सेक्टर में कद आवर यूनिवर्सिटी जो अदरवाइज़ रिसर्च और एकेडमिक्स की आमाजगाह और दरसगाह समझी जाती है, वो उनको भी डिक्टेट करके तो एक अहमदी नुमाइंदे को वहाँ बात करने से रोक दिया गया। मुकालमे की ये फ़ज़ा है। सुन के ज़ाहिर है कि कुछ तो यहाँ मैंने कुछ दोस्तों को देखा फ़ेसबुक पे या बाकी सोशल मीडिया पे, और वो 1.5 मिनट की वो जो गुफ्तगू है उसी पे मुतमईन और खुश हैं कि देखें एक शरीफ चैनल, एक अच्छा चैनल जो है उसने रब्वा से 2 अहमदियों की कॉल ले ली। बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाँ हो कहाँ तक गया है मामला और बात कहाँ तक चली गई है, और हम इस बात पे मुतमईन हैं कि 1.5 मिनट की हमारा जिक्र हो गया, ना करें जिक्र। वो पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि जो शिकवा हमारे कॉलर ने ये किया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसका नोटिस नहीं ले रहा, इस पे बात नहीं कर रहा, ये तो अभी सिर्फ यूं समझें कि एक स्पीकर को वहाँ बात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और कब्र का कतबा तोड़ दिया गया था। जिस वक्त एक दिन में 90 से ज़्यादा हमारे अहमदी लाहौर में शहीद किए गए थे, उससे अगले हफ्ते TV1 और इस तरह के जो इस्लामाबाद में चैनल्स थे उनसे मेरी बात हुई खुद, और उनसे मैंने कहा कि इस पे जो है वो आप ख़बर के तौर पर, और ख़बर में पानी में मधानी डाल के चला रहे हैं, आप इस पे एक मुअय्यन मौक़िफ़ के तौर पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते, इसको आपने स्टडी क्यों नहीं किया, इसमें दोनों तरह का मौक़िफ़ क्यों नहीं सामने आने दे रहे। ना सियासतदानों में, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना एडमिनिस्ट्रेशन के दीगर इदारों में, और ना मीडिया में किसी एक ने की रोटी ने वो साग नहीं उठाया। अब अगला सवाल ये है कि वो हमारे मरना क्यों मरेंगे। आपको एक गुजारिश करें, डॉन ने पिछले 50, 60, 70 साल जो है वो अपने तशख़्ख़ुस की खातिर जहाँ जहाँ मौका आया है वहाँ हमारी ख़बर दे के सुरखरुई ज़रूर कमाई है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप ये समझें कि उनके एंकर्स या उनके मीडिया ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान में दीगर सारे, वो आपकी जूतियों में खड़े होके मामले को देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। और दूसरी बात ये कि जिस तरह जब इनके जूतियों में अंगारे भरते हैं और ये तंग पड़ते हैं और इनको बेख्तियारी की मौत आती है, उस वक्त ये सारे कहते हैं ना कि ये जमहूरी कदरों का, जमहूरियत का, पार्लियामेंट का वकार, पार्लियामेंट के इख्तियार, बल्कि वो सोशल मीडिया को ये पढ़ने को मिलती थी खबरें बाजवा के दिनों में
कि जब वो वज़ीर आज़म को डिक्टेशन देता था जनरल बाजवा, तो ये फिर सोशल मीडिया के ट्रोलर्स जो हैं या दीगर अपनी अपनी राय देने वाले, वो कहते थे देखें जो कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म जो होता है वो हुकूमत का सरबराह होता है और सदर पाकिस्तान जो है वो ममलकत का सरबराह होता है। वज़ीर आज़म की काबीना में एक वज़ीर दिफा होता है, डिफेंस मिनिस्टर, उसके ताबे सेक्रेटरी दिफा होता है। सेक्रेटरी दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ग्रेड्स जो हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। इसका क्या काम है कि वो जाके डायरेक्ट उनसे मिले और इनसे मिले। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको बहैसियत कौम वो तस्लीम नहीं करते और एक ख़याली अहमकों की जन्नत में ज़िंदा रह के वहाँ से वो कशीद करते हैं लेवल्स और जो SOPs हैं कि होना तो ये चाहिए। भाई वो नहीं है ना। अब जब ऐसा नहीं है तो फिर जो अमरे वाक़या है, जो ज़मीनी हकीकत है, फिर अब उसकी बात करें। बिल्कुल उसी से मिसाल लेके और उसी से इस्तिंबात करके मैं आम जो अब अहमदी तबका कहता है कि जी वो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो टेकअप नहीं करता। क्यों टेकअप करेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी साइड पे नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप चैनल्स के नाम लेते जाएं और गिनते जाएं, अखबारों के नाम लेते जाएं और गिनते जाएं, वो सारे के सारे अर्निंग फैक्ट्रीज हैं, उनकी मिलें लगी हुई हैं, उनका वो बिजनेस एडवेंचर है। वो आपकी खातिर अपना बिजनेस क्यों खराब करेंगे? वो तो आप जैसे वो माओ ज़ेडुंग ने कहा था ना ज़लज़ला आने पे कि ये चाइना पे कुदरत ने ये मुसीबत डाली है, इसको चाइनीज़ कौम ही बर्दाश्त करेगी। तो इस वक्त ये जो इब्तला का वक्त है या ये जो मुश्किल वक्त है जिसमें टोटली इम्तियाजी सलूक की अखीर करके उसके ऊपर बैठे हुए हैं, बल्कि इम्तियाजी बदसलूकी की, उस वक्त पाकिस्तान में किसी ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी इदारे से ये तवक्को रखना अपनी ज़ात में हमाकत और बेवकूफ़ी है कि ये उस पर स्टैंड लेंगे और ये उसूली मौक़िफ़ अपनाएंगे और जो हक को हक कहेंगे। क्यों कहेंगे? वो मुन्नू भाई ने कहा था कि अपनी एक नज़म में कि अपना चोरा ने कदी दी है अपने खिलाफ आप गवाही, और चीफ साहब कमिश्नर साहब को मुखातिब करके कहते हैं कि इंसान तो तुसी पुछदे हो, जो पुछदे हो क्यों दसणगे, जे दसदे ने जिंज वसदे ने किंज वसणगे। उनकी सर्वाइवल इस बात पर है, वो जो है वो हैप्पीली मैरिड हैं इस बदयांती और बदजाती के साथ। वो अपना स्टांस और स्टैंड छोड़ के आपका साथ क्यों देंगे भी? ये अब आपको खुद ही अपनी जंग लड़नी है। और एक दफा ये बात हर लेवल पर समझ आ जानी चाहिए कि वो इदारे आपके सगे नहीं हैं। वो आपके सगे होते तो बहुत इब्तदा में वो असूली मौक़िफ़ अपना लेते। हामिद मीर ने जिस वक्त एडिटर थे औसाफ के, तो उस वक्त औसाफ के ऊपर एक अखबार के बिल्कुल ऊपर टाइटल जहाँ इनका इंसिग्निया होता है वहाँ पर एक मिसरा छपा करता था, बल्कि शेर था कि हमारे जहन पर छाए नहीं हैं हिर्स के साए, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। जाहिर है बकवास थी ये बात, मगर वो उनके मोटो के तौर पर छपा हुआ था कि जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। उन दिनों मैंने शायद पहले भी ये बात बताई थी कि इनके ख़त्म नबूवत के चेले चांटों ने और इन लोगों ने एक अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर एक इश्तिहार छापा और उसमें दूसरे इमाम जमात अहमदिया खलीफतुल मसीह सानी और सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान और खलीफा सालिस और इनकी तस्वीरें लगा के, तो इंतहाई घटिया ज़ुबान के साथ और उनके गद्दार पाकिस्तान और गद्दार वतन इस तरह का इंडिकेशन दे के वो फ्रंट पेज पे उन्होंने छाप दिया और नीचे जो खिलाफ वाक़या बकवास थी वो भी छाप दी। उस वक्त
नज़ारत अमूर आमा सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान ने सारे अखबारों से रब्ता किया कि ये झूठ है, ये बकवास है, ये क्यों मतलब इस तरह किया गया और इसकी हम तरदीद छापना चाहते हैं। ये बड़े बड़े नाम जो आज बैठे होते हैं ना, शामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी और दीगर, कोई नवाए वक्त का एडिटर, कोई किसी का एडिटर, एक ने भी उसको नहीं छापा था। नौबत बही जा रसीद के यूसुफ सोहेल शौक साहब मरहूम, वो इस्लामाबाद आए और उनको भेजा एक दोस्त ने वहाँ से कि चलें एक ट्राई वहाँ करके देख रहे हैं। उन दिनों मैं उस हाफ में लिखा करता था हफ्तावारी कॉलम, और हामिद मीर एडिटर थे। तो मैं और यूसुफ सोहेल शौक साहब उसके कमरे में, वो शौक साहब जब गए तो उन्होंने कहा जी मैं आपके वालिद साहब का शागिर्द और अल्लामा वारिस मीर। तो ये अच्छा जी। अब इस तरह की लिहाजदारियों को वो अगर एंटरटेन करने वाले होते तो फिर वो वहां तक कैसे पहुंचते और हम यहां तक कैसे पहुंचते। लिहाजा मैंने उनकी बात कता करके, दफ्तर में बैठे हुए थे, मैंने कहा मीर साहब मेरी सुनो गल, है उत्ते तुसा लिखा हुआ है जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। यह है जो छपा हुआ है पाकिस्तान के अखबारों में, और ये इश्तिहार खिलाफ वाक़या है। ये है जवाब सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान की नज़ारत अमूर आमा का तरदीद के तौर पर। ये जो तरदीद वाला जवाब है ये कम जहरीला, कम उसके कंपेयर करें तो बिल्कुल इसमें किसी के ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाला गया, सिर्फ तरदीद की गई है अब उन इल्ज़ामात की, और ज़्यादा मबनी पर हकीकत है इस जाली और झूठे इश्तिहार की निस्बत। आप मुझे ये दोनों पढ़ के बताएं कि क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। कहते हैं हाँ यदि इन्होंने तो सिर्फ तरदीद की है और तो इन्होंने किसी के ऊपर कोई गंद नहीं उछाला हो। तो मैंने कहा फिर आप जो हम महसूस करते हैं उसे वही तहरीर करते हैं। अब अगर आप महसूस ये कर रहे हैं तो इसको छापें। तो उन्होंने आखिरी वो खेला पत्ता हामिद मीर ने, कहते थे तुसी यह तो इश्तिहार पैसे दे के छपया, तुसी पैसे दो तो तुसी भी असी छाप देने। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो 1000-1500 पे हमारे साथ एक कॉलम लिखता है बंदा, उसके पास कहाँ से 30-40 हज़ार 50 हज़ार इस वक्त होगा इसको देने के लिए इश्तिहार का, फ्रंट पेज का। मैं गई तुसी छापो असी पैसे देने। उन्होंने कहा जी आप पैसे दें हम अभी छापते हैं। वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो नीचे उतर के मैंने किसी को फ़ोन किया और वहीं उन्होंने कहा आप उनके दरवाजे गेट से ना निकले, वो साफ आप पारे में था, हम वहीं पैसे पहुंचाते हैं आपको। हमने जाके उनसे रसीद कटवाई, उन्होंने वो उसी तरह का जैसा छपा हुआ था, मतलब कंपोज हुआ नज़ारत अमूर आमा का, वो इश्तिहार दे दिया। ये एक तरदीद है जो आपके मीडिया ने पैसे लेके छापी थी, और ये उस लेवल का कि जो इस वक्त हामिद मीर को कहा जाता है ना कि वो आप देखते ही हैं कि जी फलाने दा भी तो हर तरह की अंदर दियाँ स्टोरियाँ, गोलियाँ खादियाँ, जी लड़ाई हुई तो बड़ा दबंग। वो सारे दबंग जो हैं वो अपने रोंदी यारां नूं लै लै ना भरावां दे, वो अपने यारों को रोने वाले हैं सारे। आपके लिए कौन रोएगा और क्यों रोएगा? अलबत्ता ये वो पहलू है कि जिसमें आप उम्मीदें वाबस्ता करने वाले हिस्से पे, बहरहाल अगर उम्मीदें वाबस्ता करने वाले अहमदी हैं तो जो मुझे जो ज़रा सी उम्मीद भी पैदा नहीं होती, मैं भी तो अहमदी हूँ। एक तो यह है कि तोले बगैर और उस बात को, अपनी सिचुएशन को ज़मीनी हकायक के साथ मैच किए बगैर किसी तरह की ये उम्मीद रखना कि यहाँ से इस खुड में से खरगोश निकलेगा, ये भूल जाएं आप, वो कोई नहीं निकलना। अगली बात यह है कि ये कोई आज का नहीं है सिलसिला कि इन्हों फड़ लियो तो इन्हों परचे दो तो इन्हों की फलानी मस्जिद ढा दो तो इबादतगाह मिसमार कर दो तो कब्रां उखेड़ दो तो ये, अब ये सारी की सारी तफसीलात आपको अंधे को भी नज़र आने वाली चीज़ है कि ये सारी की सारी हरकतें वो हैं जो तारीख़ मज़हब में नबियों की जमातों के साथ, नबियों की दुश्मन जो है खुदा ताला के भेजे हुओं के मुकाबिल पर खड़े होकर ये सारी किस्म जो है ये हरकतें हो रही हैं, होती आई हैं। अलबत्ता एक बात, अमेरिका से ही हमारे एक दोस्त हैं अहमदी रब्वा की परवरदा, उन्होंने कल मुझसे बात करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा यार गल ये कि जंगे बदर दे विच एक खैमा लगा सी दुआ करने वाला ते 313 लड़ते सन पे, 313 अपनी जिम्मेदारी निभा रहे सन।
तो वहां अगर जंगे बदर में 314 खैमे लग जाते दुआ वाले तो फिर हो गई सी जंग। अब वो सिंपल सी बात है कि वो आप पे हमला आवर हैं। हां, ये उनकी एक हिमाकत है और सबकी मुश्तरका हिमाकत है कि वो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो लाखों की तादाद में अहमदी हैं उनको मिलियामेट करके ये समझते हैं कि अहमदियत का कला कमा हो जाएगा। जहालत और हिमाकत की हद ये है कि वो 40 आदमियों ने जो 1899 में बैत की थी पहली दफा, वो 40 ही रेप्लिकेट हो गए, इतने ज्यादा हुए हुए हैं कि अब पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो अहमदी हैं उससे ज्यादा पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर हैं अहमदी। और जो बानिए जमात अहमदिया के विसाल के वक्त उनकी वफात के फौरी अगले दिन ही जो खिलाफत कायम हो गई थी, वो खिलाफत अब तक जमात अहमदिया में कायम है। और वो किसी धड़े में या किसी खींचा तानी वाले किसी गिरोही उसके तौर पर नहीं है, वो एक यूनानिमस और एक इज्तमाई तौर पर पूरी दुनिया के अहमदियों का एक ही खलीफा है। और उनकी जेरे निगरानी, उनकी जेरे साया, उस छतरी के ताबे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर भी जमात ग्रो कर रही है, मुसलसल ग्रो कर रही है। कैसे, मतलब उसकी भी थोड़ी सी साथ साथ बता दें आपको। जिस वक्त तालीमी इदारे कौमियाए गए थे, बड़ा तीर मारा था और उसके साथ ही वहां पर 100 कनाल अराजी जो रब्वा के साथ थी उसके ऊपर कब्जा नाजायज करवा के भुट्टो रजीम ने, और उसमें जमात अहमदिया के खिलाफ एक पूरा कैंपेन लॉन्च करने का एस्टेब्लिशमेंट डेवलप मुल्लवानों की करवाई गई थी मुस्लिम कॉलोनी के नाम पर। और जमात की अपनी तामीर करदा ज़र खरीद किस्म की जगह में से अपनी तामीर करदा बिल्डिंगों पे कब्जा करके तो उसमें थाने और तार घर और ये सारी चीज़ें वहां बनाई कि खुला शहर है, हो गया खुला। वो करने के बाद उन तालीमी इदारों का जिस टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए बेड़ा गर्क किया गया और जिस तरह वहां उल्लू बोले हैं उनके कौमियाए जाने के बाद, उसका सोल पर्पस यह था कि ये अपने हेडक्वार्टर में, अपने मरकज में, अपने खरीदे हुए और अपने आबाद किए हुए शहर में भी इनकी नस्लें जहालत की मौत मरें। लेकिन हुआ क्या है, इस वक्त दुनिया में दर्जनों PhDs उसी शहर के परवरदा हैं। इस वक्त दुनिया में सैकड़ों मास्टर्स और ग्रेजुएशन करके अपनी अपनी जगहों पे सरबर अवुर्दा अपना किरदार अदा करने वाले पूरी दुनिया में उसी शहर के आउटपुट हैं, उसी पाकिस्तान और उसी जमात का जिसका कला कमा होना था। हजारों के करीब हैं जो इस वक्त तक यूनिवर्सिटियों से क्वालिफाई कर चुके हैं या करने वाले हैं। अब ये सारा ह्यूमन स्टफ जो है वो अपने ओरिजिन्स भी पाकिस्तान में रखता है और रब्वा से उनका एक ताल्लुक है और वो कोई ऊपरा ऊपरा नहीं है, वो रियल स्टेक होल्डर्स वाला ताल्लुक है। बाई हमा वहां पर जो एक कमरे वाला अस्पताल था वो अब अपने किस लेवल पे पहुंचा है, और वो जो छीने जाने के बाद कच्ची पक्की बैरकों से तालीमी इदारे शुरू किए थे अब उनका क्या लेवल है। ये सारा कुछ करते करते अगर आप ये समझते हैं कि ये स्क्रू टाइट करने से सरेंडर करके हर चीज आपको हैंड ओवर कर देंगे, ये तो नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि आपकी वो अक्सरियत जो है वो चढ़ दौड़े में एक ही सूरत में वो अक्सरियत चढ़ दौड़ सकती है कि आप जिस तरह की जो अभी आपकी लूली लंगड़ी रेट है वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। जब प्रैक्टिकली जंगल का कानून होगा तो फिर ठीक है, उसके बाद तो देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन इस वक्त वहां रिट के सिर्फ एक माने हैं कि वो रिट जब मुंह अहमदियों की तरफ करे तो वो फ़ाल है, और जब उसका मुंह गैर अहमदी और नॉन अहमदी अक्सरियत की तरफ हो तो वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है। उसकी एक मिसाल ये आज ही नया दौर में जो छपी है
वो आपको मैं उसके पॉइंट्स सिर्फ बता देता हूँ कि अहमदियों की इबादत गाह के मीनार गिरा दिए गए। जमात अहमदिया ने दावा किया है कि ये नया दौर में छपी है, गुजरांवाला पुलिस की जानिब से उनकी इबादत गाह के बैरूनी दरवाजे पर बने मीनारों को गिरा दिया गया है। ये वाक़या ज़िला गुजरांवाला के इलाके बागबानपुरा में पेश आया, जहाँ अहमदियों की तामीर शुदा इबादत गाह के मीनार गिराए गए। 6 माह कबल कुछ मुसलमान हलकों की जानिब से जमात अहमदिया की इबादत गाह के बैरूनी दरवाजे पर मीनारों के ख़िलाफ़ गुजरांवाला पुलिस को दरख्वास्त दी गई थी और दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि अहमदी इबादत गाह के बाहर तामीर शुदा मीनार गिराए जाएँ, जिससे मस्जिद का तासर मिलता है। इन मीनारों को जमात अहमदिया के लोगों ने आयरन शीट लगाकर कवर कर दिया था ताकि किसी को नज़र ना आए। मोरखा 7 और 8 दिसंबर 2022 की दरमियानी शब 2 बजे के करीब, अब ये यहाँ से आप सिर्फ गौर कर लें कि ये जो कानून का नफाज है वो किस तरह हो रहा है। पुलिस की नफरी 2 गाड़ियों, एक एक्सीवेटर और एक लोडर के साथ मीनारों को मिसमार करने के लिए इस जगह पर पहुंची। इबादत गाह के सामने वाली सड़क को बंद कर दिया गया और करीब लगी लाइट्स भी बंद करवा दी गईं। दरवाजे पर बने मीनारों को चंद मिनटों में गिरा दिया और पुलिस एहलकार लोडर के ज़रिए मलबा उठाकर साथ ले गए। आगे जो भी तफसील है वो तो काफ़ी सारी है ख़बर की, लेकिन अब आप सिर्फ ये देख लें कि इस वाक़े को जिस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कानून कोर्ट एंड कोर्ट्स, वो ये है कि लाइटें बंद करवाओ। और दूसरी बात ये है कि जी वो मीनार थे, इन्होंने आगे आयरन शीट्स लगाई हुई थी। अब इसी खबर का और इस वाक़े का तज्ज़िया करके देख लें कि अहमदी अपने आप को, आपने कहा काफिर हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, वो कहते हैं हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं। आप कहते थे 73 में कि जी इनका कलमा शलमा हर शय और है, इनके सब कुछ और है, वो आपको पता था कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो वही सब कुछ था, वो वैसी ही नमाज थी, वैसा ही कलमा था। अब आपका इसरार ये है कि ये अपने आप को वैसा बना लें जैसा हम चाहते हैं, और उसमें बुनियादी बात यह है कि वो असल तान ही इस बात पे टूटती है कि जी आप अपने आप को मुसलमान ना समझें। इसका सिंपल जवाब यह है कि ये जितनी भी पुरअमन कम्युनिटी है, ये अपने आप को मुसलमान समझने से बाज नहीं आ सकती। क्यों? इसलिए कि इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए 6000 से ज्यादा गिरफ्तारियां दी थी। उस वक्त भी ये वही जमात थी, इसके ऊपर भी वैसे ही खिलाफत थी, जो सबर और ये सारा कुछ बताती थी कि नहीं आपने वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये जैसे अभी मीनारों के सामने शीट लगा दें। लेकिन जहां कलमा तैयबा यानी अपने आप को इस्लाम से काट लेने की बात आई है, वहां पर किसी खिलाफत ने भी ये हुक्म नहीं दिया आज तक कि ठीक है कलमा पढ़ना छੱਡ दो, रहने दो, कोई मुसलमान रहने की जरूरत। तो जब आपको इस बात का पता है, तो अब अगला सवाल यह है कि अहमदी आपकी सारी इस तरह की हरकतों के बावजूद अपने आप को नॉन मुस्लिम तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, कतन तैयार नहीं है। और अगला स्टेप यह है कुर्बानी की। आज मैं आपको थोड़ा सा कुर्बानी की भी आपकी जो है ना, आप कई मुलवाने बोलते हैं तो वो कहते हैं जी हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और मैं शायद इस सवाल या निशान के साथ प्रोग्राम ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आगे फिर मज़ीद बात जो है वो कल किसी और पहलू से होनी है। जमात अहमदिया की पाकिस्तान की तारीख में कोयटा में सर्विंग मेजर शहीद हुआ। जमात अहमदिया की पाकिस्तान की बाउंड्री वाल्स के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर सिर्फ अहमदी होने की बुनियाद पर अमीर जमात अहमदिया लाहौर शहीद हुए, जान की कुर्बानी दी, और वो रिटायर्ड सेशन जज थे। उसी मस्जिद में मॉडल टाउन में कर्नल नासिर शहीद हुए, वो जनरल नासिर शहीद हुए, वो जर्नैल थे पाकिस्तान आर्मी के, रिटायर्ड। उसी पाकिस्तान में कई डॉक्टर शहीद हुए। उसी पाकिस्तान में जमात अहमदिया के वकील, इंजीनियर, इस लेवल के बंदे शहीद होते रहे। गिरफ्तारियां देने में
मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद और मिर्ज़ा गुलाम अहमद दोनों नाज़िर आला थे। दोनों की जेल की सलाखों के पीछे तस्वीरें हमने देखी हुई हैं। मिर्ज़ा नासिर अहमद बानिए जमात अहमदिया के पोते और दूसरे खलीफा के बेटे, उन्होंने जेल काटी सिर्फ अहमदी होने की बुनियाद पर। मौजूदा इमाम जमात अहमदिया मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, इन्होंने जेल काटी, और कैसे जुर्म में काटी, जिसकी सजा मौत थी, और आराम से बैठ के काटी। मौलाना मौदूदी की तरह उनकी टांगें नहीं कांपी फिर उस वक्त। मैंने खुद सुना है, उन्होंने फरमाया एक जगह पे बच्चों से, लड़कों से बात करते हुए कि हाँ पता था कि अब सजाए मौत है इसकी, या फिर और कुछ भी नहीं, तो अब अल्लाह की राह में जो आता है सो ठीक है। पहले तो आप हमें अपनी जमात अहमदिया के खिलाफ तहरीकों में इस लेवल के आपका जो ह्यूमन स्टफ है उसकी शहादतें और उनकी कुर्बानियां दिखाइए। वो कोई नहीं है आपके पास। आपने लौंडे लपाड़िए इकट्ठे करके कुत्तों की तरह जमात अहमदिया पर छोड़े हैं, और उनको अगर किसी मौके पर आगे से जवाबी फायर लगा है और या इंतजामिया की गोली का शिकार हुए हैं, उस पर आप फुदकते हैं। वो आपका कच्चा चट्टा है। आप जमात अहमदिया की मुखालफत में आपका ह्यूमन स्टफ अपनी कुल्लियत के साथ हर लेवल पर जानी, माली और वक्त की कुर्बानी देने की कोई हिस्ट्री नहीं रखता। और हम जो आपके नजदीक लादीन और लामजहब और नॉन मुस्लिम हैं, हमने अपने इस इस्लाम को, जिसको हम इस्लाम समझते हैं, हर लेवल पर बच्चे ने भी कुर्बानी दी है, बूढ़े ने भी कुर्बानी दी है, औरत ने भी दी है, मर्द ने भी कुर्बानी दी है, और हर सतह के अहमदी ने कुर्बानी दी है। अब यह नहीं समझ आती कि 130 साल में हर लेवल पर कुर्बानी देने वाले अहमदियों के जरिए जो जमात कायम हुई है, वो 2021 और 22 में टारगेट किलिंग और कब्रों के कतबे तोड़ने और मीनार तोड़ने के नतीजे में अपनी एसओपी कैसे चेंज कर लेगी। यह आपके लिए काबिल गौर है बात। और दूसरी बात, आप अभी कल ही किसी ने एक छोटी सी वीडियो बना के कोई समथिंग विडायच हैं, अब अपनी तरफ से तो उन्होंने हमदर्दी की है, लेकिन वो रास्ता क्या बता रहे हैं कि या तो सारे पाकिस्तान में बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, हर अहमदी को इज्तमाई तौर पर कत्ल कर दिया जाए, और या इनको जलावतन कर दिया जाए। बज़ाहिर वो ये कहना चाह रहे थे कि इस तरह कोई तरीक़ेकार नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए और फलां फलां, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने खाल अपनी बचानी थी, लिहाजा उनका वो जो अंदाज था वो ये था। अल्लाह के बंदो, मैं वो जो सवालिया निशान था वो सिर्फ इतना है कि जिस वक्त गांधी, नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद जेल में थे अंग्रेज़ दौर में, और आज़ादी की तहरीक अपने पीक पे थी, उन दिनों सर ज़फ़रुल्लाह खान फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जज, नुमाइंदा जज के तौर पर वो गए हुए थे वहाँ लंदन, और वहाँ उनकी पार्लियामेंट ने एक डिनर दिया हुआ था। उस डिनर में मुख्तलिफ ज़ाहिर जो बरतानवी हिंदुस्तान था मलका का, उसके जो आए हुए नुमाइंदे थे वाइसराय के ज़ेरे इंतज़ाम, उनकी नुमाइंदगी में सर ज़फ़रुल्लाह खान ने वहाँ एक स्पीच करनी थी। उस स्पीच की जिस्ट ये थी कि आपकी, यानी अंग्रेज़ों की वर्ल्ड वार 2 जो उस वक्त थी, वो जो हारी हुई आपकी जंग थी, पसपाई की हालत की जंग, वो इंडिया से जो आपकी जबरी भर्ती वाले उस वक्त के लाम वाले जो सिपाही थे, उन्होंने आपको वो जंग जीत के दी है। अगर वो आपकी आज़ादी की खातिर अपनी जानें इस हद तक कुर्बान करने पे आ गए थे और उन्होंने आपके पासा पलट दिया था, तो ये अब मलका बरतानिया के बरतानवी राज और पार्लियामेंट के सोचने का मुकाम है कि जो आपकी आज़ादी के लिए इस हद तक चले गए हैं, जिस दिन उन्होंने खुद आज़ादी लेने का फ़ैसला कर लिया, उस वक्त हिंदुस्तान को तो आज़ाद फिर होना ही होना है। बेहतर है कि ये आज़ादी अब आप खुद दे दें। किसी चौधरी मोहम्मद अली साहब ने मुझे ये बताया, और उन्होंने किसी रेफरेंस से कोट करके बताया था
कि ये तकरीर रेडियो पर आ रही थी, ऑल इंडिया रेडियो पर, और जहां ये तीनों बुजुर्ग बड़े इंडियन तरीके आज़ादी के बैठे हुए थे, जेल में थे उन दिनों, तो नेहरू और गांधी और पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुश्तबयक ज़ुबान ये कहा कि इस लेवल पर जो बात हम चारों नहीं कर सके, ये नौजवान जो है उनके घर में जाके करके आ रहा है। हमारी ये तारीख है, हम इस छलनी से छन के बने हुए हैं। आप ये तो बताते हैं कि आपकी 65 की जंग जो है वो टैंकों के नीचे लेट गए थे। वो जो लेटने वाले और वो जर्नैल जो थे, जनरल इफ्तिखार और जनरल अब्दुल अली मलिक और अख्तर मलिक, जिन पे तराने थे कि दुश्मन की सरजमीन ने पुकारा है साथियों, अख्तर मलिक का हाथ बटाते हुए चलो, वो सारे अहमदी थे और इसी पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया था। उनकी नस्लें और उसी एसओपी के अहमदी अपनी सर्वाइवल की जंग जिस दिन लड़ने पे उतर आए, उस दिन आप बताएं तो सही एसओपी क्या होगी, उसकी तरीकेकार क्या होगा। स्टेट और इदारों को अब अपने इस जनखेपन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने जिन दिनों इस गुफ्तगू की बात की थी, मीडिया ने हमारा साथ क्या देना है? मौत जब हमारे सर पे आनी है तो उसको हमने ही उठाना है, मीडिया ने कहां से हमारा साथ देना है? जिन्होंने उस मौत मुसल्लत करने के ऊपर हर तरह उसमें साथ दिया है, वो कल को आपका और हमारा साथ देने आ जाएंगे। अलबत्ता अल्लाह ताला की ज़ात से, वो मेरा एक दोस्त है स्वीडन में, वो कहा करता है कि तीर और तफंग और दीन के लिए हराम है। अब जंग और किताल वाली जो तालीम है वो चूँकि बानिया जमात अहमदिया की है और उन्होंने पुरअमन जमात और दुआओं और इस्तदलाल के ज़रिए इस जमात को आगे बढ़ने के मुजदे सुनाए हैं अल्लाह ताला की तरफ से लेके कि तेरे फ़िरक़े के लोग इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे। तो खुदा ताला के उन वादों की रूह से उम्मीद यह की जा सकती है कि ऐसा बदतरीन वक्त आने से पहले पहले अल्लाह ताला के पास हज़ार रास्ते हैं, वो कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करे, कौन सी तदबीर जो है वो जवाबी तदबीर के तौर पर इनके मुंह पे मारे। लेकिन ये कहना कि वो घर बैठे जो है वो आपकी इन हरकतों की वजह से उनके पेशाब खता होने लगेंगे अहमदियों के, ये नहीं हो सकता। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अब अगर खुदा ताला, मतलब ये कोई सियासी जमात तो है नहीं, ये कोई कम्युनिस्ट तहरीक तो है नहीं, इसके पीछे खुदा ताला की तरफ से भेजे हुए का दावा रखने वाला बंदा है जिसने ये जमात कायम की है और उसी उसूल के ताबे इसके सर के ऊपर खिलाफत बैठी हुई है। तो उसके बाद 5 पर्चों और 10 गिरफ्तारियों और 15 मीनारे गुलाने और 10-50 कब्रें मिस्मार करना, इसका सिवाय पाकिस्तान के रोजमर्रा के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल और सोशल मफादात और उसका जो हारमनी है उसका बेड़ा गर्क करने के अलावा इसके जरिए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। बेहतर है कि इस मुल्क को रहने के काबिल बनाएं, छोड़ के जाने के काबिल ना बनाएं। हमसे ज्यादा आप पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। हमें तो अपना नाम रखने और आपको अपना अकीदा जाहिर करने की वहां पर इजाजत नहीं है। ये आपके जो सारे सरबराह हैं, आपके साबका सारे वजीर आजम, आपके जर्नैल, आपके जज, आपके चीफ जस्टिस, इनको वहां क्या मौत पड़ी थी कि जो ये पाकिस्तान छोड़ के इन्होंने सारा कुछ बाहर रखा हुआ है। पाकिस्तान में स्टेक्स अगर आप रह गए हैं तो हमारे हैं, आप लोगों के हैं ही नहीं, बचे ही नहीं है। या आप अपनी तहरीकों में इस लेवल के नामों की लिस्ट गिनवाएं कि जिन्होंने अपने अकीदे और फेथ की हिफाजत के लिए इस लेवल पे आमद उन्नास से लेके आला तरीन सतह पर कुर्बानियां पेश की हैं। वो जब करके आ जाएं फिर एक टेबल पे आप और हम डिस्कस हो सकते हैं। सरदस्त ये वाहियाती है, ये कजखुल्की है, ये बदजाती है, इसमें जितनी तरक्की करनी है कर ले। बाकी अगर खुदा ताला का फजल और शामिल हाल रहे,
आपका तो सिर्फ अकीदा है, हमने तो ज़िंदगी इस पे गुजारी है कि अगर अल्लाह ताला का फजल रहे, खुदादारी चे गमदारी, सो खुदादारी सो चे गमदारी। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।